बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब प्यारी से होंगे। इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एकेडमिक कैलेंडर को देखते हुए अपनी असाइनमेंट्स डाउनलोड करें और जो है वो स्टडी अपनी स्टार्ट करें और अपनी असाइनमेंट्स भेजें। तमाम नए और पुराने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अहम मालूमात हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। काइंडली ये वीडियो एंड तक आपने देखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मैट्रिक एफए और बीए वालों की तरफ, ठीक है। मैट्रिक और एफए और बीए वालों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट्स हाथ से लिखकर ट्यूटर के एड्रेस पर कोरियर करवानी है, ठीक है। और बीएस वगैरह के जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने टाइप करके असाइनमेंट्स ऑनलाइन आगाही एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी है। अब असाइनमेंट के सवाल नामे हमने कैसे डाउनलोड करने हैं, आपने एग्ज़ाम्स के ऊपर क्लिक करके ये जो शेड्यूल है इसके बटन पर क्लिक करके हम शेड्यूल देख लेते हैं। और क्वेश्चन पेपर का हमारा मेन ऑप्शन है कि क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड करने हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेटा आप अगर हम क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करें, पहले मैंने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया था कि बराए मेहरबानी आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही डेट्स मेंशन कर दें, तो अब यूनिवर्सिटी ने जो है उसी तरह से किया हुआ है कि उन्होंने डेट्स मेंशन की हुई हैं, तो जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अब सम टाइम मैं यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन ये दूंगा कि अब मोबाइल व्यू इसका बेहतर करें वेबसाइट का, क्योंकि इसका डेस्कटॉप व्यू तो अच्छा है लेकिन इसका मोबाइल व्यू अच्छा नहीं है। अब मोबाइल व्यू में अगर आप मोबाइल के अंदर वेबसाइट खोलोगे तो हो सकता है आपके सामने इसी तरह की वेबसाइट खुले, तो आपको ऑप्शन असाइनमेंट का ऑप्शन मिलना इसके लिए मुश्किल होगा स्टूडेंट के लिए। तो याद रखना है आपने तीन लाइनों पर क्लिक करना है, ठीक है। 3 लाइनों पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एग्ज़ाम्स के बटन पर क्लिक करना है, सॉरी ये 3 नुक्तों पर क्लिक करना है और ये साइड पे एग्ज़ाम वाला आ रहा है और इस आइकॉन पर यहाँ पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट क्वेश्चंस का लिंक जो है ये आपके सामने शो हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें सेम होंगी। कवरिंग फॉर्म जो है वो मैं निकाल देता हूँ। कवरिंग फॉर्म जो होता है वो स्टार्टिंग में होता है। अब यहाँ से मैंने जो है जो भी आपका कोर्स कोड होगा वो आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे मैं जस्ट बीए पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये आपके सामने पर्थ आ गया। अब याद रखना है तमाम स्टूडेंट ने जिन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करनी है उन्हें तो ये पर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने मैनुअल भेजनी है वो भी जस्ट एक पर्थ लगा दें तो ज़्यादा बेहतर, 3 लगा दें तो बेहतर है। लेकिन अगर एक भी लगा दें पर्थ तो अभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब जो है वो इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स ऑनलाइन असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं तो उनको जो है वो ऑनलाइन फीड करते हैं तो उनको वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें स्टूडेंट अपना तालिब इल्म अपना नाम लिखेगा, फादर ने ट्यूटर नेम लिखेगा, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल जो रजिस्ट्रेशन आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने वो लिखना है, मुकम्मल पता लिखना है, अपना कोर्स कोड लिखना है। कोर्स कोड मुराद ये होता है, नए स्टूडेंट को बताता जाऊँ, हर एक किताब का एक कोर्स कोड दिया होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक बुक है उसका नंबर है 8601 तो उसने 8601 लिखना है। उसके बाद सॉरी कोर्स का नाम लिखेगा, यहाँ पर कोर्स का कोड नंबर लिखेगा, मश्क का नंबर लिखेगा, बहार खज़ां है वो लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और अल्लाह खैर सला। अब यहाँ से हम जो दूसरी वेबसाइट खोली थी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ बेटा, ख्याल आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है और ख्याल यही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैं एक अहम बात बता रहा हूँ आपको, गलत असाइनमेंट को आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना। और दूसरे नंबर पर कुछ असाइनमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है कि आप इंग्लिश में भी कर सकते हो और आप उर्दू में भी कर सकते हो। तो याद रखें आपने अगर इंग्लिश उर्दू दोनों का ऑप्शन हो तो किसी एक में आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये मैंने इंग्लिश की असाइनमेंट है ये मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा व्यू लार्ज कर लेता हूँ। अब ये क्या थी, ये डॉक्यूमेंट फाइल थी, तो इसको ओपन करने के लिए प्ले स्टोर से DOC ओपनर के नाम आपने सर्च करना है, ठीक है। इस तरह की ऐप डाउनलोड करनी है, उससे ये ओपन होगी, अदरवाइज ये फाइल ओपन नहीं होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर PDF ओपनर, ये भी आपने प्ले स्टोर से ढूंढ लेना है, आपने उसको इंस्टॉल करना है। अब ये चीज़ इंस्टॉल होगी आपकी। अब आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आपको चारों असाइनमेंट्स के डेट्स लिखी हुई आएंगी। याद रखना है कि जो बच्चे BA कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन देती है कि वो चारों असाइनमेंट इकट्ठी भेज सकते हैं, लेकिन ये जस्ट आपको ट्यूटर अलाउ कर देता है, तो आप चारों असाइनमेंट इकट्ठी लिख सकते हो। अलबत्ता
जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं उन्होंने कोशिश ये करनी है कि अपनी असाइनमेंट्स इकट्ठे भेजो। अब याद रखना है कि आप लोगों ने अगस्त की 20 तारीख लास्ट डेट का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अगस्त की 20 तारीख को ट्यूटर को कोरियर करवाओ। अगस्त की यानी कि 1 अगस्त को आप चारों असाइनमेंट्स लिख लो, ट्यूटर को कोरियर करवा दो। अच्छा, दूसरे नंबर पर कोशिश ये करनी है जो स्टूडेंट मैनुअली अपनी मैट्रिक एफ और बीए वाले देंगे उन्होंने कोशिश ये करनी है कि अपनी असाइनमेंट्स का वेट उसके ऊपर ज़रूर मेंशन करना है कि मेरी असाइनमेंट का वेट इतना था, इस पैकेट का वेट इतना है, जो आपको रिसीविंग मिले। अब वो पोस्टमैन आपको ये कह सकता है यार क्यों लिख रहे हो वेट, हमें तो ज़रूरत नहीं है, पहले तो कभी कोई स्टूडेंट नहीं लिखता था, ये फलां है ढिमका है, इस तरह से बात करेगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपने ट्यूटर का नाम उस पर लिखवाना है और वेट लिखवाना है। अब इससे फ़ायदा आपको अल्टीमेट ये होगा कि कल को अगर आपकी असाइनमेंट ट्यूटर को रिसीव होती हैं और ट्यूटर को रिसीव नहीं होती, पोस्टमैन वाला इधर उधर कर देता है या ट्यूटर आपकी असाइनमेंट का नंबर नहीं लगा सकता, ट्यूटर से मिस मैच हो जाती है असाइनमेंट, तो ट्यूटर जो है वो आपको ये चीज़ कह सकता है कि भाई इसने तो मुझे असाइनमेंट नहीं दी। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको कवरिंग वो रसीद दिखाओगे पोस्टमैन वाले को कि ये देख भाई ये रसीद देख, ये तो मैं आपने ये कोरियर किया और ये रजिस्ट्री मैंने की थी और ये आपको भेजी थी, तो आप इसको चेक करें। फिर बाद में हो सकता है ट्यूटर ये कहे कि भाई इसने तो खाली मुझे पर्थ भेज दिए थे, इसने तो असाइनमेंट भेजी नहीं थी। फिर उसके ऊपर जो वेट लिखा होगा आप उसको दिखाएंगे, सर ये वेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट्स जो हैं वो ट्यूटर को रिसीव हुई हैं, इतने वेट था इसका। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पर आप लोगों ने काम ये करना है, जो बच्चों ने ऑनलाइन भेजनी है उन्होंने ख़ास तौर पर ये डेट्स के अकॉर्डिंग अपलोड करनी है, ठीक है। अब याद रखना है कुछ असाइनमेंट्स जो होंगी जो जिनमें आपको 2 असाइनमेंट्स होंगी जैसे कि ये दिया हुआ है, और कुछ होंगी जिनकी 4 होंगी। अब ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये फेस आती है यार कि हमारी 4 कौन सी होती हैं और 3 कौन सी होंगी। अब यहाँ पर ये जो असाइनमेंट आपको जब सवालनामा आप डाउनलोड करोगे, वो सवालनामे में अगर ये पहली असाइनमेंट होगी, ये दूसरी असाइनमेंट होगी, ये तीसरी असाइनमेंट होगी, ये चौथी असाइनमेंट आ गई, समझ आ रहा है। इसमें आपके 4 असाइनमेंट है, मतलब इसको इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग आपने भेजना है। अच्छा, अब ये याद रखना है कि इसमें टोटल 5 सवाल होंगे, आपने 5 सवाल क्लियर कट करके लिखने हैं। अच्छा, जो आप मैनुअल जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जो बीएड वगैरह के कोर्सेज कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने साथ कवरिंग लेटर तो नहीं लगाओगे, इसी तरह का एक फॉर्मेट अब ये मैंने खुद बनाया था, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लो, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कोर्स का नाम लिख दो, यहाँ पे असाइनमेंट फर्स्ट है, असाइनमेंट फर्स्ट लिख लो, ऑटम है, स्प्रिंग है वो लगा लो, यूनिवर्सिटी का लोगो लगा दो, अपना नेम लिख लो, फादर नेम लिख लो, सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी लिख लो, प्रोग्राम लिख लो और सेमेस्टर लिख लो, ठीक है। और नीचे जो है वो फर्दर आप फिर अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसकी डिटेलिंग जो है वो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें एक अहम बात मैं सारे स्टूडेंट को बताता जाऊँ, इसमें सबसे पहले पेपर में भी ख्याल किया करो आप लोग कि पेपर में भी आपने शुरू में कोशिश किया करो इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, कि इसमें सवाल में क्या चीज़ है, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखो, उसके बाद आपने कंक्लूजन एंड भी लिखो। बेटा एक चीज़ याद रखना है कि हराम की कमाई से आप डिग्री हासिल कर सकते हो और एक हलाल की कमाई से हासिल कर सकते हो। अब हराम की कमाई से ये है कि आपको नेट से असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, टाइप की हुई बनी बनाई असाइनमेंट्स, लेकिन उसका अल्टीमेट नुकसान आपको ये होगा जब आप डिग्री के क्लियर करवाओगे या किसी जगह यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दोगे या कोई भी आप काम करोगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो जाहिर बात है कि आपकी क्लियरेंस नहीं होगी, मतलब आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करोगे या आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग कोशिश किया करो पहले एक दफ़ा किताब को पढ़ लो ताकि आपको नॉलेज आए कि वो चीज़ है क्या। अब मैं मुझे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी टॉपिक पे आप अक्सर मेरे से सवाल पूछ लेते हो तो कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वो अपने आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ, जबकि अक्सर जो होते हैं मेरे से सवाल कर लेते हैं जो कि मुझे नहीं पता होते। अब वो क्या चीज़ है, वो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स रीडिंग करता हूँ, तो वो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं अपनी असाइनमेंट्स मैंने खुद लिखी थी, जबकि मैं अगर चाहता तो मैं अपने नंबर भी लगवा के
असाइनमेंट्स कर सकता था। तो आप लोगों ने में से भी वो अच्छे बच्चे होंगे जो असाइनमेंट्स कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, अपनी असाइनमेंट्स खुद से बनाएंगे। तो आपने इसी तरह से अपने सवालनामे डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। जिन लोगों के बच्चों के जो होंगे असाइनमेंट्स हाथ से लिखने वाली मैट्रिक कैफे और बीए वाले हाथ से लिख कर भेज देंगे, जो एमए उर्दू वाले हैं वो भी हाथ से लिख के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब ये याद रखना है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि असाइनमेंट टाइप करनी है। अगर कोई बहन ऐसी हो या फीमेल ऐसी हो जो कि हाथ से टाइप ना कर सकें, तो अपने ट्यूटर से कॉन्टेक्ट करके ट्यूटर से अलाउड करवा के, अगर ट्यूटर अलाउड कर देते हैं तो आपने क्या करना है, हाथ से लिख कर स्कैन करके उसका साइज़ 5 MB से कम करके ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, अदरवाइज यूनिवर्सिटी अलाउड नहीं करती। बाकी अब जो है थोड़ी अच्छा, इसमें जो है वो बिस्मे ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि बीएड और एमएड की इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें। अच्छा, इसके जो है ना वो एक टीचिंग काउंसिल था, पंजाब पाकिस्तान एजुकेशन फॉर टीचिंग काउंसिल, उन्होंने बीएड 1.5 ईयर को इक्विवेलेंट करार दिया है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के। उसके लिए आपको एचईसी से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बेहतर है आप मुझे मेल कर दो ताकि उसको मैं देख सकूं कि किस तरीके से आप उसकी इक्विवेलेंसी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर आई एम डूइंग 1.5 ईयर, आई हैव मिस 2 सेमेस्टर बीएड, लैक ऑफ फंड्स। कोई इशू नहीं है भाई, अब जुलाई में एडमिशन खुल रहे हैं, आप मुझे मेल कर दो, इंशाल्लाह आपका मैं कोशिश करता हूँ एडमिशन करवा दूँगा। सर भाई फैशन ने कहा भाई जीपीए और सीजीपीए निकालने का तरीका बता दें, और सेमेस्टर के बाद रिजल्ट कार्ड घर पर आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सीजीपीए और जीपीए इसको निकालने का ऐसे है कि हर यूनिवर्सिटी का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। जैसे इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी में 80% को मेरे ख्याल में वो 4 सीजीपीए दे रहे हैं, जबकि मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ उसको 85% को जो है वो मार्क्स को, वो जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो 85% मार्क्स को कहते हैं कि ये जो है ना ये 4 CGPA है। बाकी 1 मिनट में आप, तो ये आप टेबल सामने मेरे देख सकते हो, ठीक है। और ये इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में है कि 80% जो है वो A+ उन्होंने कहा है, और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में 4 CGPA उन्होंने 80 नंबर को कहा है। मतलब कि अगर तो आपके पेपर में नंबर आते हैं 61%, तो आपकी उस पेपर में GPA काउंट होगा, जीपी एवरेज 2.20 काउंट होगी। अगर तो उसमें आपके 80 नंबर आ जाते हैं तो 4 CGPA काउंट होगी। इसी तरह ये पूरा जो है ना फार्मूला इसका गिवन है, इसी के अकॉर्डिंग जो है इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। सर 5 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट 809 शो नहीं हो रहा, 3 दिन बाद क्विज है। क्या मतलब यार, कोई इश्यू नहीं है, जो 8609 है वो आपका बाद में क्विज हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे बता दें बीएस इस्लामिक स्टडी 2.5 ईयर के तमाम सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। बीएस इस्लामिक स्टडी एंड फाइनेंस, मेरे ख्याल में ये फाइनेंस का सब्जेक्ट है तो इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होगा, आई थिंक सो नहीं कर सकते। बाकी अगर इसमें कोई तर्जुमा कुरान का पेपर जैसे है वो आप शायद कर सकते हो। बाकी ये जो फाइनेंस है इस्लामिक फाइनेंसिंग, आई थिंक सो नहीं कर सकते। बाकी मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट ऑप्शन अगर हो तो आप कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता। फॉर वदा रोड, क्या मतलब, पता नहीं कोई इसने कोई और कमेंट किया है। वालेकुम अस्सलाम, जीपीए कैलकुलेट करने की आपकी होल्सो कमेंट का जो है वो रिप्लाई कर चुका हूँ। 6 दिन पहले कमेंट थी, 1-2 वीडियोस मैंने बनाई है, लेकिन फिर मैं मसरूफ़ हो गया था तो नहीं बना सका। इस कोर्स कोड की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी प्लीज़ बता दें, मुझे कोई लिंक मैसेज नहीं आया अभी तक, LMS ID को पासवर्ड नहीं आया। सुहेल ऐसे है 86142314। अच्छा, इसमें मेरे भाई बात सुनो, आपका है AD, ठीक है, आपने उस पर मेंशन भी कर दिया। अभी मैंने आपको बता दिया आपकी वर्कशॉप वगैरह नहीं होती, ठीक है। आपने असाइनमेंट हाथ से लिखकर ट्यूटर को मैनुअली उसको कोरियर करवानी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के एक क्विज होता है, जी बिल्कुल शोएब, लेकिन क्विज जो है वो याद रखना है BA तक के स्टूडेंट का क्विज नहीं होगा, ठीक है। मैट्रिक कैफे और BA का नहीं होगा, इसके अलावा तमाम डिग्रीज के क्विज हैं। ओवरसीज स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, BEd स्टूडेंट हूँ। $50 फी सब्जेक्ट है भाई, अगर कर सकते हो हेल्थ आप इजीली कर लो, बाकी मुझे मेल कर दो ताकि मैं देख सकूं। बाकी का मैं मेल नोट कर लिया करो, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दिया करो। 40,000 1-2 लाख लोग यार वीडियो वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों करते नहीं है।
सर 2025 के बारे में बता दें कि बीए की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं, और न्यू नेम एडीपी एएमबीएस है, सॉरी एडीपी है। बीएस इस्लामिक स्टडी में एडमिशन लेना है, ऑनलाइन एक वीडियो बना दें प्लीज़। जिशान ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे भाई, आप मुझे मेल कर दो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बाकी ऑनलाइन ऑप्शंस असल में चेंज होते रहते हैं, सही कह रहे हो। चलो फिर बनाते हैं यार, अब जुलाई में एडमिशन खुलेंगे, बना देंगे। I have you student of Spring 2025. Secondly, I have uploaded my assignment on LMS. Secondly, how can I upload your assignment on LMS? अच्छा, पहली चीज़ है आप स्प्रिंग के स्टूडेंट हो गए हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सईदा रहमान आपने मुझे यही बताना है कि आप कौन सी चीज़ के स्टूडेंट हो। बीएड के हो, एमएड के हो, एमए के हो, बीए के हो, किस के हो। जस्ट इजी, डू नॉट वरी, अभी टाइम है असाइनमेंट अपलोड करने में। अब्दुल्ला ने उसके कमेंट का जवाब दे दिया, चलो गुड है। वालेकुम अस्सलाम सर, एलएमएस का लॉगिन माइक्रोसॉफ्ट टीम लैपटॉप पर कैसे होगा? अच्छा, इस पर मैं आपको ना एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर सर्च का बटन होता है और यहाँ पर मेरे बच्चे तो नहीं हो, मेरे से बड़े बड़े ही हो गए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप LMS लिख दोगे ना तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस LMS से रिलेटेड मिल जाएंगी। वर्कशॉप कैसे करनी है, असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, हाउ टू अपलोड असाइनमेंट, ठीक है, ये अपलोड असाइनमेंट, ये सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड हैं। इवन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। हज़ारों 900,000 वीडियोस अपलोड कर चुका मेरे भाइयों, 1000 प्लस 1K प्लस वीडियोस अपलोडेड ना, तो देखो ना जाके एक दफ़ा, इंशाल्लाह आपके सारे क्विज जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी एक गिफ्ट आपको मिल सकता है, अगर इस पर लिंक पर क्लिक करोगे आप तो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाओ, अगर आपको गिफ्ट मिल सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।